फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम वेस्ट वर्जीनिया में एक कैंप साइट को देखते हैं। यहाँ पे 4 कॉलेज स्टूडेंट्स रिवर पे अपनी राफ्टिंग करने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर जैसे ही वो दोनों लड़कियों को अकेला छोड़कर अपने काम से जाते हैं ताकि वो बॉन फायर का सामान इकट्ठा कर सकें। और यहाँ पे एलेक्स और उसकी एक और दोस्त थी, लेकिन यहाँ पर 3 फिंगर आ जाता है, जैसे कि वो हमेशा वहाँ पर घूम रहा होता है। वो एक कैनिबल था और वो यहाँ पर उनके ऊपर अटैक करता है ताकि वो उनको पकड़ कर खा सके। 2 दोस्त यहाँ पर होते हैं और 2 दोस्त जंगल में जाते हैं कैंपिंग के लिए चीज़ें ढूंढने के लिए। अब यहाँ पर एक लड़की को तो वो बहुत ब्रूटली मार देता है। दूसरा लड़का अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है क्योंकि उसकी दोस्त की आंख बाहर आ चुकी थी और वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। और यहाँ पर वो भागने की पूरी कोशिश करता है और यहाँ पर जब वो एलेक्स वापस आती है तो वो देखती है कि 3 फिंगर उसकी दोस्त की आंख निकाल कर खा रहा है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब उसको समझ नहीं आती कि वो क्या करे। वो वहीं दरख्त के पीछे छुप जाती है। अब यहाँ पर दूसरा दोस्त भी आ रहा होता है सामान लेकर, और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है 3 फिंगर की नज़र उसके ऊपर भी पड़ जाती है और यहाँ अपनी दोस्त को जख्मी हालत में देखकर सब यहाँ से भाग जाते हैं। 3 फिंगर उनके पीछे पीछे था, उसके पास बो और एरो था और वो उन सबका शिकार कर रहा होता है बहुत ही ब्रूटली। एक लड़के को वह एरो मार देता है और यहाँ पर बहुत बड़ी सी एक लकड़ी की डंडी उसके अंदर घुसा कर उसको बहुत बुरी तरीके से मार देता है। अब यहाँ पर 2 दोस्त तो मारे जा चुके थे, 2 ही बचे थे। अब वो दूसरा लड़का भी बहुत ब्रूटली ट्रैप में फंसकर मारा जाता है। अब यहाँ पर 3 फिंगर बहुत खुश था, उसने बहुत ही कामयाबी से 3 लोगों को मार गिराया था। अब यहाँ पे सिर्फ एक लड़की बचती है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक पुलिस स्टेशन देखते हैं, वेस्ट वर्जीनिया का पुलिस स्टेशन। यहाँ पर वो बहुत ही खतरनाक 12 क्रिमिनल्स को शिफ्ट कर रहे होते हैं दूसरे पुलिस स्टेशन में, क्योंकि यहाँ पर उनके बारे में इंफॉर्मेशन आई थी कि जो यहाँ पर सबसे खतरनाक आदमी है उसके साथ ही उसको यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर वो लोग समझ जाते हैं कि अगर हमें इससे अपनी जान बचानी है तो इसको दूसरे पुलिस स्टेशन में शिफ्ट करना ही होगा, वरना वो इसको निकाल कर यहाँ से ले जा सकते हैं। वो दूसरे स्टेशन पर कॉल करके बता देते हैं कि हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पे शेरिफ भी तैयार रहते हैं कि उनके आने से पहले सारी तैयारियां की जाए। अब यहाँ शेरिफ कैरवर को बताया जाता है कि आपने कौन से रूट से यहाँ से निकलना है और कौन से रूट से वहाँ पे पहुँचना है। खैर शॉर्टकट के लिए वो उसी रूट पे लेते हैं जो कि ख़तरनाक था, कैनिबल जंगल वाला, लेकिन उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो कहाँ से शॉर्टकट ले रहे हैं। खैर इनका सफ़र शुरू होता है और यहाँ पे वो सारे कैदियों को लेकर अपनी बस में बिठा के यहाँ से निकल जाते हैं। अब इनका नेक्स्ट स्टॉप था एक स्टेशन, जहाँ पर ये थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्म भी पहले कर दिया था कि हम यहाँ पे आके थोड़ी देर के लिए स्टे करेंगे। रास्ता बहुत लंबा है तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए फ्रेशन अप हो जाएंगे। अब यहाँ पर वो लोग जैसे ही अंदर घुसते हैं बाहर हम देखते हैं कि वहाँ पे 3 फिंगर अपने नेफ्यू के साथ, जिसको हमने सीन के एंड में देखा था, उसको यहाँ पर अपने बहुत बड़ा हो जाता है और उसको साथ लेकर अपने काम को सिखा रहा था। वो लोग यहाँ जंगल में ट्रैप बिछा रहे होते हैं कि जैसे भूले भटके लोग यहाँ पर आए और इनके ट्रैप में फंस जाएं। उसका नेफ्यू भी बहुत छोटा था, ट्रैप उसके ऊपर गिर जाता है और उसको ट्रेन कर रहा होता है। अब यहाँ पे शेरिफ निकल जाते हैं। शेरिफ कैरवर को लेट हो रहा था, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी अपने साथियों को लेकर यहाँ से निकलने के ऊपर आते हैं, लेकिन पीछे इनकी गाड़ी को बार बार कोई बस हॉर्न दे रहा था, जिसको समझ नहीं पा रहे थे कि कौन है, इतनी रात में कौन है जिसको इतनी जल्दी जाना है। खैर ये वही था 3 फिंगर और उसकी गाड़ी थी। उसने यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर दिया, जिससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। खैर अब उसके पास बहुत ज़्यादा खाना था, उसने तो अपने लिए खाना ही जमा करना था। अब यहाँ सारे जो कैदी थे वो आज़ाद हो जाते हैं, क्योंकि वो इसी टाइम का इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें लगा कि शायद इसके दोस्त इसको बचाने आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर तो एक कैनिबल था जो इन लोगों का शिकार करने वाला था बहुत बुरी तरीके से बारी बारी, जिसके बारे में इनको कुछ नहीं पता था। एक छुरी आती है जो कि एक शेरिफ की गर्दन में लग जाती है। अब यहाँ पे इनको आइडिया हो गया था कि कोई तो है जो इनका शिकार कर रहा है, ये हमारी मदद के लिए तो नहीं आया, जो भी आया है हमारा शिकार करने आया है। खैर ये लोग अब आपस में काम स्टार्ट करते हैं। इनको था कि अगर हमें बचना है तो हमें एक दूसरे का साथ देना होगा और आगे बढ़ना होगा। वो शेरिफ को कहते हैं कि तुम्हें अगर अपनी जान प्यारी है तो तुम्हारे साथ चलो और हमें यहाँ से बाहर निकालो। मैं जानता हूँ तुम इस टाउन की जगह के बारे में जानते हो। खैर शेरिफ यहाँ पर अपने साथी को बचाने की कोशिश करते हैं जो अंदर ही फंसा हुआ था। उसके अंदर थोड़ी बहुत जान बाकी थी और वो अंदर जाकर उसको चाबियों के बहाने से बाहर ले आते हैं और खैर उसको पकड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। अब कैदी कहते हैं कि ये हमें आहिस्ता करेगा, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं अपने साथी को छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैं इसको साथ लेकर जाऊँगा और हम जितने लोग होंगे उतना ही हमारे पास सेफ साइड है, वरना वो कैनिबल दोबारा आ जाएगा। और इनको कुछ तो आइडिया था कि यहाँ पर जंगल में कोई तो है जो हमारा शिकार कर रहा है, एक एक करके इन्हें मार रहा है। 3 फिंगर के बारे में खैर ये लोग अभी नहीं जानते थे। अब यहाँ पर ये लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगते हैं ताकि फ़ौरन ही अपने रात सफ़र को ख़त्म करें। यहाँ पे वही लड़की एलेक्स, जिसको अपने मूवी के स्टार्ट में देखा था, वो बच जाती है। वो यहाँ इनके पास आती है और कहती है मेरी मदद करें,
यहाँ पर एक कैनिबल है जिसने मेरे तीनों दोस्तों को खा लिया और अब वो मुझे भी खा जाएगा और तुम लोगों को भी, क्योंकि वो कैनिबल है, वो इंसानों को खाता है। मैंने खुद उसको इंसानों को खाते हुए देखा है। यहाँ पर इसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। सारे कैदी यहाँ पर उस पर हंसना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं शायद लड़की यहाँ पर डर गई होगी, इतना बड़ा जंगल है। लेकिन खैर शेरिफ कैनवर को उस लड़की पर तरस आ जाता है। वो कहते हैं कि मैं इसको अपने साथ रखूंगा और जितने लोग होंगे उतना ही अच्छा है। ये लड़की भी इस टाउन के बारे में शायद थोड़ा बहुत जानती है क्योंकि ये यहीं के यूनिवर्सिटी की है। खैर ये लोग आगे जाते हैं और उन्हें गाड़ी गिरी हुई नजर आती है। ये गाड़ी एक बैंक की थी और जैसे ही उसका दरवाज़ा खोलते हैं वहाँ पर बहुत सारा पैसा था। अब यहाँ पे जो कैदी नंबर 1 था, जो कि सबसे खतरनाक था, वो सबको कहता है कि सब अपने अपने बैग बनाएंगे और हर बंदा मेरा 2-2 बैग पकड़ेगा और यहाँ पर सारा पैसा एंड पे मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा जिसको भी करना होगा। खैर जो जख्मी पुलिस वाला था उसे सामान उठाया नहीं जा रहा था और कैदी नंबर 1 उसको कहता है कि तुम्हें मार ही दूंगा क्योंकि तुम्हारा बोझ उठाने में हमारे बैग कम हो जाएंगे, और उसको शूट करके मार देता है। खैर अब सब 2-2 बैग उठाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि कैदी नंबर 1 ने उनको यही कहा था कि तुम लोग बैग उठाओगे तो साथ चलोगे वरना मैं तुम लोगों को शूट कर दूंगा। रात बहुत ज़्यादा अंधेरी होती जा रही थी और यहाँ पर वो लोग अपनी जान को बचाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पर एक ट्रैप था जिसमें वही लड़का बैठा होता है जो कि इसका नेफ्यू था 3 फिंगर का। वो लड़की उनको बता देती है कि वही बच्चा है इसकी के चाचे ने सबको मारा है और सबको खाया है, ये उसी के साथ है, ये उसी का साथी है 3 फिंगर का। खैर यहाँ पे कैदी नंबर 1 उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता है। उसको मारने के बाद उसकी गर्दन यहाँ पर लटका देता है ताकि वो 3 फिंगर को वार्निंग दे कि दोबारा वो उसके पीछे ना आए और उनके ऊपर दोबारा हमला ना करे। लेकिन खैर ये चीज़ उसको और ज़्यादा गुस्सा दिला देती है। जब वो अपने नेफ्यू की इस तरह की हालत देखता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। वो इतनी ज़ोर से चीखता है कि वो चीख इन तक भी पहुँचती है। वो लड़की कहती है कि हमने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने इसको और पिस ऑफ कर दिया और गुस्सा चढ़ा दिया। यहाँ पे एक ट्रैप में एक लड़का मारा जाता है क्योंकि पूरे जंगल में आगे ट्रैप्स ही ट्रैप्स थे। अब यहाँ दोनों पुलिस वाले पूछ रहे होते हैं कि शायद कैप्टन शेरिफ पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे और कैवर को कॉल करते हैं, लेकिन कैवर की कॉल नहीं लगती जिसकी वजह से इनको डाउट होता है और ये अपनी सर्कुलेशन के लिए निकल जाते हैं क्योंकि इनको भी रात को राउंड्स लगाने होते हैं। वो दोनों लहदा गाड़ियों पर निकल जाते हैं उनकी गाड़ी को देखने के लिए। खैर अब यहाँ पर ये कैबिन में आते हैं। यहाँ के बाहर कुछ सामान पड़ा हुआ था, यानी अभी अपने हाथ पांव आज़ाद करा के एक दूसरे से जान छुड़वा लेते हैं। अब ये आगे का प्लान कर रहे थे कि इनको आगे कहाँ जाना है क्योंकि करीब कोई टाउन या गांव उनको नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ पर एक ट्रैप था, एक गाड़ी वही 3 फिंगर की वहाँ पर आ गई थी। इन लोगों को समझ नहीं आती कि यहाँ पर क्या कर रहा है। खैर वो सबसे बेवकूफ़ वाले लड़के को आगे भेजता है जो कि उसकी गाड़ी में फंस जाता है क्योंकि एक ट्रैप था और वो उसको घसीटता हुआ ले जाता है जिसे वो बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। बाकी सारे कैदी कहते हैं कि तुमने ये क्या किया, उसको बेचारे को क्यों मरवा दिया। अब यहाँ पर इनकी आपस में ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं क्योंकि एक एक करके सब लोग ट्रैप में आके मारे जा रहे थे। अब यहाँ पुलिस वाला भी जब सराउंडिंग पे आता है तो वो देखता है कि गाड़ी तो उल्टी पड़ी है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। वो उससे आगे कॉन्टैक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है कि मज़ीद पुलिस यहाँ पर आए। अब यहाँ पे कैप्टन शेरिफ जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और इनको बताते हैं कि आगे एक बहुत बड़ा ट्रैप होगा, हमें आगे बच कर जाना होगा। अगर हम बच के नहीं जाएंगे तो हम लोग मारे जाएंगे क्योंकि अब वो और ज़्यादा गुस्से में आ गया है। खैर वो कहते हैं यहाँ पे एक लाइट हाउस है, हमें यहाँ पे जाना चाहिए। जो वहाँ पे पहुँचते हैं क्योंकि उनको पता नहीं था कि शेरिफ हमें पागल बना रहा है, सच में बोल रहा है। अब ये लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे वो लाइट हाउस टूटा पड़ा था, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पे उनको पता चल चुका था कि उसने ये भी तोड़ दिया होगा कि यहाँ से कोई मदद ना बुलवा सके और कोई यहाँ से निकल ना सके। कैदी नंबर 1 को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। अब वो शेरिफ को कहता है कि मैं एक एक करके सबको मार दूंगा और सबसे पहले तो मैं तुम्हें मारूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि तुम हमें जंगल के बीच में ले जा रहे हो। अब यहाँ पर सबसे बड़ा वाला पुलिस वाला पहुंच जाता है अपने कैप्टन कैवर को बचाने के लिए और जैसे वो यहाँ पे आके कैवर को कहता है कि तुम पीछे हटो, मैं उसको मार दूंगा। इतने में ही हम देखते हैं 3 फिंगर जो कि ऊपर छुपा बैठा था उसको मार देता है और यहाँ पर एक आदमी को पकड़कर वो आग लगा देता है क्योंकि उसको अपने नेफ्यू की मौत का बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो एक एक करके सबको बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। सिर्फ 3 लोग बचे थे और उसके अलावा एक कैदी नंबर 1 बचा था। कैदी नंबर 1 कहता है कि मैं तो इसे अपने सारे साथियों के मरने का ज़रूर बदला लूँगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और खैर वो लड़की को आगे भेज देता है बेट बनाकर ताकि वो उस लड़की को पकड़े और वो उसके पीछे जाकर उसका घर ढूंढ सके। यहाँ पे एक शेरिफ कहता है कि तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने उस लड़की को मरने के लिए छोड़ दिया। वो कितना खतरनाक और घटिया इंसान है, तुम नहीं जानते, वो तो इंसानों को खाता है। तुम इससे ज़्यादा इंसान से खतरनाक चीज़ और क्या हो सकती है। खैर यहाँ पे उनकी आपस में बहुत लड़ाई होती है और दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि वो एलेक्स के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा था। उसको बांध कर कहीं लटका देता है और यहाँ पे उसको मारने की तैयारी कर रहा था। यहाँ पे उसने उस शेरिफ को भी मार दिया था जो पहले यहाँ पर सराउंडिंग के लिए आई थी। खैर यहाँ पर कैदी नंबर 1 उसके आमने सामने आ जाता है और 3 फिंगर से उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि उसने ये सब कुछ जानबूझ के किया था ताकि वो उसके आमने सामने आए और उसे मार कर यहाँ से आराम से अपने पैसे लेकर निकल जाए।
और यहाँ पर उनकी आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। पहले तो कैदी नंबर 1 उसको बहुत ज़्यादा मारता है। थ्री फिंगर यहाँ पर हल्का पड़ जाता है, लेकिन फिर वो उसको बहुत बुरी तरीके से मार देता है। अब यहाँ पे शेरिफ जो है वो पहुंच जाते हैं एलेक्स को बचाने के लिए, और जैसे ही वो वहाँ पे उसके घर में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि उसने कितनी डेड बॉडीज़ को यहाँ पे रखा हुआ है। उनको समझ आ गई थी कि वो इंसानों को खाता रहता है। उसने फ्रिज वगैरह हर चीज़ रखी हुई थी। यहाँ पे एलेक्स को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था अपने सारे दोस्तों के मरने का, और वो उसके पेट में उसी की नेफी वाली लकड़ी घुसा के उसको मार देती है, और ये लोग यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। आगे जाते हैं तो एक साथी भी बचा हुआ था, जिसकी मदद से वो आगे निकल जाते हैं और उसको दोबारा से मार देते हैं, क्योंकि वो सही तरीके से अभी मरा नहीं था। वो उनके पीछे आता है, लेकिन वो उसको मारने के बाद उस जगह को आग लगा देते हैं, क्योंकि आग से ही शायद उसने मरना था। अब यहाँ पुलिस की बाकी गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं लोगों की मदद के लिए, और जैसे ही पुलिस यहाँ पर आती है इनकी जान बच जाती है। दी एंड।